हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द बर्लिन फाइल के बारे में, जो 2013 में आई थी और इसको IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। और ये बहुत ही अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और इसमें बहुत सा एक्शन भी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल नौटंकी साला को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक नॉर्थ कोरियन स्पाई के बारे में जिसका नाम पियो होता है और वो एक वेपन डीलिंग करने के लिए बर्लिन के एक होटल में जाता है, जहाँ पर वो एक रशियन ब्रोकर और एक टेररिस्ट के साथ में डीलिंग कर रहा होता है। इसी बीच में वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इससे बचने के लिए वो कवर फायर करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि उनको उनकी वेपन डीलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ रशियन ब्रोकर और वो टेररिस्ट को पकड़ना है। और ये बात सुनकर पियो उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब पियो उनसे बचकर टेररिस्ट पर भागता है, तभी वहाँ पर साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जियोंग पहुँच जाता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी पियो अपने गन के नॉब से जियोंग के सिर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। और फिर जब जियोंग को होश आता है तो वो अपने हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पर उसके बॉस उसकी वेपन डीलिंग की रिकॉर्डिंग मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके पास कोई भी वेपन डीलिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है। और फिर इसके बाद उसके बॉस कहते हैं कि वो उनकी टीम को काम से निकाल देंगे। और फिर ये बात सुन के उनके एक टीम मेंबर कहता है कि भले उनके पास वो रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। और फिर वो कहता है कि उसे नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर पर शक है और उनकी वाइफ पर भी। और साथ ही साथ वो कहता है कि हमें वो नॉर्थ कोरिया का अकाउंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स गए हैं। और फिर इसी के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। पियो जाकर री से मिलता है, जहाँ पर री कहता है कि उसे शक है कि उस टेररिस्ट या फिर उस ब्रोकर में से किसी एक ने वेपन डीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, वहाँ से एक एजेंट को भेजा जा रहा है जो ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा और वो पता लगाएगा कि किसने वेपन डीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की, और फिर वो उससे सज़ा दिलाएगा ताकि वो आगे जाके डिपार्टमेंट के लिए कोई खतरा ना बन सके। और उस एजेंट का नाम डोंग है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि री अपने ट्रांसलेटर, जिसका नाम रियोन है और वो पियो की वाइफ है, उसे लेकर रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर वो जर्मन ओडीए के वाइस मिनिस्टर से मिलता है। और फिर वहाँ पर एक वेट्रेस पहुँच जाती है जो उनके टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर निकलकर जियोंग को इशारा करती है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोंग एक बस में जाके बैठता है, जहाँ पर वो वेट्रेस भी बैठी होती है, जहाँ पर वो री और जर्मन ओडीए के वाइस मिनिस्टर की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर वो जियोंग को दे देती है और इसके बदले में वो कुछ पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद जब वो घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है, उसे मार डालता है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियोंग जाकर एक CIA एजेंट से मिलता है, जहाँ पर वो पियो से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने कहता है, जिसके बदले में वो जर्मन ओडीआई मिनिस्टर से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। और फिर उसके बाद डोंग जाकर री से मिलता है, जहाँ पर वो री और जर्मन ओडीआई मिनिस्टर और साथ ही में रियोन का रेस्टोरेंट वाला जो मीटिंग हुआ था उसका रिकॉर्डिंग दिखाता है। और साथ ही में वो उस वेट्रेस का भी रिकॉर्डिंग दिखाता है जो बाहर जाकर जियोंग को इशारा करती है। और फिर उसके बाद वो उसे एक और वीडियो दिखाता है, जहाँ पर वो वेट्रेस कन्फेस करती है कि उस टेबल को रियोन ने ही बुक किया था। और फिर उसके बाद वो कहता है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि रियोन ही वो है जिसने वेपन डीलिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन लीक की थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट रियोन को सिर्फ 48 घंटे देती है ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके। और फिर डोंग के वहाँ से चले जाने के बाद री पियो को फ़ोन करता है, उसे अपने अपार्टमेंट बुलाता है। और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद पियो अपार्टमेंट पहुँच जाता है, जहाँ पर री पियो को वेट्रेस का कन्फेशन दिखाता है, जहाँ पर वेट्रेस कन्फेस करती है कि रियोन ने ही वो टेबल बुक की थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को लगता है कि उसने ही वो वेपन डीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की होगी। और फिर री पियो से कहते हैं अगर इसमें तुमने किसी भी तरह के इंटरफेयर किया तो डिपार्टमेंट को लगेगा तुम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से वेपन डीलिंग इंफॉर्मेशन लीक होगी। और फिर इसके बाद पियो पूछता है कि उनके पास कितना समय है, तो फिर री बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 48 घंटा है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह रियोन अपने घर से निकलती है और फिर वहाँ से ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर रियोन जब ऑफिस पहुँचती है तभी हमें दिखाया जाता है कि पियो अपने स्पाई कैम से जियोंग पर नज़र रख रहा होता है। और इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि जियोंग एक ट्रैवल एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अमेरिकन CIA एजेंट का फ़ोन आता है, जहाँ पर वो कहता है कि नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर दूसरी कोई कॉन्टैक्ट के लिए आज बाहर निकलने वाला है, जिसको पकड़ने के लिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। और फिर ये बात सुनकर जियोंग वहाँ से निकल रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका एक टीम मेंबर वहाँ पर सब कुछ सुन लेता है उनकी बातें। और फिर उसके बाद जियोंग वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी बीच में हमें दिखाया जाता है रियोन अपने ऑफिस से निकल जाती है और फिर एक ट्रेन में चढ़ जाती है, और फिर जिसका पीछा करते करते पियो भी वहाँ पर चढ़ जाता है। और फिर पियो
रियोन को फ़ोन लगा कर पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, और फिर वो बताती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुम मुझे बाद में कॉल करना। और फिर इसके बाद वो श्योर हो जाता है कि रियोन उसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। तभी वो देखता है कि डोंग भी उसी ट्रेन में है और वो रियोन का पीछा कर रहा है। और फिर जैसे ही वो ट्रेन रुकती है तभी फिर रियोन, पियो और डोंग तीनों वहीं से उतर जाते हैं। और फिर रियोन स्टेशन से निकल रही होती है, तभी डोंग जब पीछा कर रहा होता है तभी पियो उसके बैकपैक को काट देता है और उसके सारा सामान गिरा देता है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि वो अमेरिकन एम्बेसी जा रही होती है, जिसको देख के वो बहुत चौंक जाता है। और फिर उसके बाद वो वापस अपने घर जाता है और फिर वो कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और फिर उसको थोड़ी देर बाद डोंग उसके घर पर पहुंच जाता है और फिर वो कहता है कि कोई तो है जो डिपार्टमेंट में से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। और फिर वो कहता है कि वो और कोई नहीं, री है जो डिपार्टमेंट में से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। और फिर उसके बाद वो सबूत के तौर पर पियो और री की वाइफ को एक न्यू कॉन्टैक्ट के बारे में रिकॉर्डिंग सुनाता है, जहाँ पर री एक न्यू कॉन्टैक्ट से बात कर रहा होता है। और फिर इसके बाद पियो समझ जाता है कि इंफॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं सिर्फ री है, और फिर जिसको ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद जियोंग और CIA एजेंट दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद में वहाँ पर री पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ से जा ही रहा होता है। और फिर इसके बाद जियोंग देखता है कि उसका एक टीम मेंबर बिल्डिंग पर खड़ा है और फिर इसके बाद वो समझ जाता है कि वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद जियोंग उसकी टीम मेंबर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो किसी तरह के इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और फिर वो अपने लोगों को पीछा करने कहता है। और फिर इसके बाद री देखता है कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, तभी वो उसे बचकर वहाँ से प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर पियो पहुँच जाता है री को ढूंढते ढूंढते। और फिर उसके बाद री भागते भागते प्लेटफॉर्म के पास पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डोंग भी पहुँच चुका होता है, तो री को पकड़ना चाहता है। और फिर इसके बाद वो सब लोग री के पीछे भागते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं ताकि वो लोग री को पकड़ सके। और फिर उसके बाद पियो री को पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर अमेरिकन CIA एजेंट पहुँच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है और उसके सिर पर गोली मारकर उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जियोंग पहुँच जाता है और फिर उसके बाद डोंग और जियोंग दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं और इसी बीच में री और पियो वहाँ से निकल जाते हैं, डोंग भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जियोंग का टीम मेंबर वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर जियोंग उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है बर्लिन में जितने भी CIA एजेंट है उसे सारी डिटेल्स चाहिए। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियोंग देखता है अमेरिकन CIA एजेंट के पास में जो फ़ोन मिला था ट्रैवल एजेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसको ढूंढने के लिए वो ट्रैवल एजेंसी पहुँच जाता है। और इसी बीच में पियो री को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुँच जाता है और फिर उसे बंधक बना देता है। और फिर पियो री से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तभी वो बताता है वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम लोग सोच रहे हो। और फिर वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम दोनों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। और फिर वो कहता है कि तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया, तुम तो यहाँ से भागने वाले थे। तभी वो मना कर देता है कि मैं यहाँ से नहीं भाग रहा था। और फिर वो बताता है कि ये सब सारी प्लानिंग डोंग के डैड कर रहे हैं, जहाँ पर वो बताता है कि जब ये वेपन डीलिंग स्टार्ट हुई थी तभी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह यानी किम जोंग उन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और फिर वो डोंग के फादर को ये सब सारी वेपन डीलिंग का इंचार्ज बना देते हैं। और वो वेपन डीलिंग जो बर्लिन में हुई थी उसका सारा सेटअप डोंग के डैड ने किया था। और फिर वो कहता है कि जो वेपन डीलिंग से जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था मकाओ के अकाउंट में और वो अकाउंट के बारे में CIA को पता चल गया, तभी वो टेंस हो गया कि उसे वो मकाओ के अकाउंट को छिपाना होगा ताकि वो सारे पैसों को बचा सके। और फिर इसी बीच में वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है और वो अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि वो री को मार रहा है और ये सब कुछ को वो रिकॉर्ड करेगा ताकि वो डिपार्टमेंट में शो कर सके। और फिर वो री को एक पॉइजन वाला इंजेक्शन देता है और फिर री धीरे धीरे करके मर जाता है। और इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि जियोंग ट्रैवल एजेंट के ऑफिस पहुंच जाता है और फिर जियोंग को पता चलता है कि ट्रैवल एजेंट ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई थी और वो असलियत में एक इजराइल का एजेंट है। और फिर यहीं पर ये एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। मैंने दोस्तों इस फिल्म को 2 भाग में बांटा है और ये इस मूवी का एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में मैं इसकी आगे स्टोरी बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल नौटंकी साला को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको कोई सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।